अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट हमारे पास थ्योरम है, यहाँ से कंटिन्यू करना है। हमारे पास थ्योरम है 15.3 फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम, ठीक है, फॉर रिंग्स। तो हमने इससे पीछे जो एक थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने क्या चीज़ प्रूव की थी, जो कर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल्स होते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम की अगर एंड पे लास्ट लाइन देखें तो कर्नल ऑफ फाई क्या है, कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो इसकी देखिए स्टेटमेंट पढ़ें कि लेट फाई हमारे पास एक मैपिंग है रिंग आर से रिंग एस पर बी अ होमोमॉर्फिज्म। देन द मैपिंग, अब हमने जो मैपिंग यहाँ डिफाइन की है आर ओवर कर्नल ऑफ फाई से फाई ऑफ आर पर, ठीक है। तो ये हमने क्या कहना है, ये हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मैपिंग है फाई ओवर कर्नल ऑफ फाई, आर ओवर सॉरी कर्नल ऑफ फाई से फाई ऑफ आर पर, ये हमारे पास क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और उसको डिफाइन हमने कैसे किया है, आर का एलिमेंट, क्वोशिएंट रिंग को आपको पता है कि हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऊपर जो रिंग आर है उसका एलिमेंट प्लस कर्नल ऑफ फाई, और ये मैप किस पे हो रही है, फाई ऑफ स्मॉल आर पे, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं इन दो इस सिंबल के साथ कि हमने जब कहना है कि ये दो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम क्या कहते हैं कि लेट फाई ऑफ कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आई, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि जो कर्नल होता है वो क्या होता है, आइडियल, ठीक है। तो इसलिए कर्नल को यहाँ पे मैं आई से प्रेजेंट करूँगा, और आई का आगे मैंने लिख दिया कि आई इज एन आइडियल ऑफ आर। देन आर ऑफ आई इज अ वेल डिफाइंड क्वोशिएंट रिंग। तो फिर अगर आई मेरे पास एक आइडियल है आर का, तो फिर अगर मैं आर और आई लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, एक वेल डिफाइंड क्वोशिएंट रिंग होंगी, जिसको हमने डिफाइन किस तरह किया यहाँ पे कि आर प्लस आई से मैपिंग कहाँ हो रही है, फाई ऑफ आर पर। तो ये मैंने एक मैपिंग डिफाइन की है। तो पहले हमने देखना है कि ये वेल डिफाइन है या नहीं है। तो वेल डिफाइन चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दो इमेजेस लूँगा, उनको इक्वल रखूँगा, और वहाँ से इनकी प्री इमेज सॉरी मैं इनकी प्री इमेजेस को इक्वल रखूँगा, और वहाँ से उनकी इमेजेस को इक्वल शो कर दूँगा। तो देखें मैंने क्या लिया, आर वन प्लस आई इज इक्वल टू आर टू प्लस आई। ये दो मैंने प्री इमेजेस ली, और अब मैं इनकी इमेजेस को इक्वल शो करूँगा। तो पहले मैंने इन दोनों को इक्वल किया, आर टू को मैं इस तरफ ले आया, माइनस में हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये दोनों फिर किसके इक्वल हैं, आई के, मीन्स आई से बिलोंग करते हैं। इसी तरह आर वन माइनस आर टू, क्योंकि आई को हमने ऊपर क्या कहा है, कर्नल ऑफ आई, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, क्योंकि एक चीज़ अगर इक्वल होती है दूसरी चीज़ के तो इसका ये भी मतलब होता है कि वो उसमें कंटेन करती है। तो ये हमारे आर वन और आर टू आई से बिलोंग करके, और आई को हमने क्या कहा है, कर्नल ऑफ फाई, तो इसलिए ये कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करके। एक चीज़ ये, अब आपको पीछे हमने थ्योरम जो पढ़ा था उसमें हमें पता है वैसे भी कि अगर कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करता है तो उसकी मैपिंग ज़ीरो होती है, ठीक है, ज़ीरो पे वो मैप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आर वन माइनस आर टू, जब हम करेंगे फाई के साथ, मतलब फाई ऑफ आर वन माइनस आर टू, तो वो किसकी इक्वल आएगी, ज़ीरो के, या फिर हम कह सकते हैं फाई ऑफ ज़ीरो के, ठीक है। तो यहाँ से फाई जो था मेरे पास वो मैं इन दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट करवा दूंगा, मीन्स कि फाई ऑफ आर वन माइनस फाई ऑफ आर टू इज इक्वल टू फाई ऑफ ज़ीरो, या ज़ीरो भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास माइनस फाई ऑफ आर टू है उसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो ये मेरे पास कैसे आ जाएगा, फाई ऑफ आर वन इज इक्वल टू फाई ऑफ आर टू, ठीक है। तो दोनों साइड पे मैं इसको, अब ऊपर आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर डिफाइन की है अपनी मैपिंग, उसमें मैंने कैसे लिखा है कि फाई ऑफ आर जो था स्मॉल आर, फाई ऑफ स्मॉल आर, उसको अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ आर प्लस आई। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे आर वन को भी ऐसे लिख दूंगा कि फाई ऑफ आर वन प्लस आई और फाई ऑफ आर टू प्लस आई। तो हमारे पास ये मैपिंग जो हमने ली है वो क्या है, वेल डिफाइन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि वन वन है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो हमने प्रोसेस किया था वेल डिफाइन के लिए, सेम उसका ऑपोजिट है, मीन्स कि यहाँ पे हम दो क्या करेंगे, इमेजेस को इक्वल लेंगे और उनकी जो प्री इमेजेस हैं उनको इक्वल शो करवा देंगे। मीन्स कि पहले जो हमने वेल डिफाइन वाला काम किया था सेम उसका हर स्टेप का रिवर्स, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा कि हमने दो इसकी इमेजेस ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने जैसे ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि फाइव आर वन आर प्लस आई था, तो उसको हमने कैसे शो कर दिया, फाइव आर। इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फाइव आर वन इज इक्वल टू फाइव आर टू कह दिया। उसके बाद आर टू को मैं इस तरफ ले आया माइनस में, और उसके बाद जो मैंने अलग अलग मैपिंग थी वो एक ही साथ लिख दी,
ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगी। और अब देखें R1 माइनस R2, इसकी मैपिंग ज़ीरो पे हो रही है, तो इसलिए ये किससे बिलोंग कर जाएगा, कर्नल से। कर्नल का मतलब ये किससे बिलोंग करेगी, आई से। और आई यहाँ से अगर आर माइनस जो है हमारे पास माइनस R2, उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो इन दोनों के साथ आई आ जाएगा। तो देखें ऊपर हमने इनकी इमेजेस ली थी, और अब यहाँ पे नीचे हमारे पास प्री इमेजेस इक्वल आ गई। तो हमारे पास ये जो मैपिंग है हमारी, वो 1 1 है। इसके बाद हमारे पास कौन सी है, क्योंकि हमें पता है कि हमने शो क्या करवाना है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि ये दोनों चीज़ें आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक हैं तो तीन कंडीशंस होती हैं आइसोमॉर्फिक की। वो पहले क्या है कि हमारे पास ये मैपिंग है, ये होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस होती हैं जब हमने आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक दो चीज़ों को शो करना होता है। तो हमने पहले वेल डिफाइन इसे किया एक मैपिंग लेके, फिर इसको 1 1 शो करवा दिया। अब हम शो करवा रहे हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिक है ये मैपिंग है। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट पे इसको ऑन टू शो करवाएंगे। और अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो मैपिंग है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक है दोनों चीज़ें, दोनों रिंग्स। तो अब हम होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें कंडीशंस पता है कि दो एलिमेंट्स की एडिशन और उनकी मल्टीप्लिकेशन मीन्स के रिंग के दो ऑपरेशंस। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमने मैपिंग ली है उसमें देखें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, आर प्लस आई। ठीक है, आर प्लस आई, तो इस तरह के मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, R1 प्लस आई, R2 प्लस आई, और इनकी एडिशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ R1 प्लस आई प्लस R2 प्लस आई। इसकी मैपिंग है, मतलब इन दोनों को मैंने ऐड करना है। तो पहले मैं इनको किस तरीके से लिख सकता हूँ कि R1 प्लस R2 और साथ में इन दोनों को ब्रैकेट में करके साथ में प्लस आई, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कैसे लिख दूंगा, क्योंकि हमें ऊपर मैपिंग जो हमने डिफाइन की है वो कैसे है कि फाइव आर वन प्लस आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाइव आर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ कैसे लिख दूंगा फिर, फाइव आर वन प्लस आर टू, आगे ब्रैकेट के साथ मैंने क्या लिख दिया था, आई। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, फाइव आर वन प्लस आर टू, ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइव को दोनों साइड पे ऑपरेट अलग 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 करवा दिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फाइव आर वन था और फाइव आर टू था। तो फाइव आर वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाइव आर वन प्लस आई, और फाइव टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाइव टू प्लस आई। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, और ये चीज़ हमने शो करवानी थी। ऊपर देखें कि मैंने उन दोनों को ऐड किया था और उसकी मैपिंग ली थी, और अब वो फाइव हमारे पास इन दोनों के साथ अलग से ऑपरेट हो गया और उनकी एडिशन हो रही है। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का पहला स्टेप था। दूसरे में हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, तो मैंने आर वन प्लस आई ले लिया, और दूसरे में क्या किया, आर टू प्लस आई ले लिया। ठीक है, तो इसको अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसमें भी हम सेम वही काम करेंगे। पहले हमने आर वन प्लस आर टू के साथ एक बार आई लिख दिया था जब ऊपर एडिशन की थी। अब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आर वन आर टू दोनों की मल्टीप्लिकेशन साथ में प्लस आई, ऐसे लिख देंगे। और ऊपर जो मैपिंग डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर देंगे, फाइव आर वन आर टू मैपिंग है उसको हम दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे, फाइव आर वन फाइव आर टू। और यहाँ से फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइव आर वन को फाइव आर वन प्लस आई, और फाइव आर टू को फाइव आर टू प्लस आई। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व होगी और ऊपर एडिशन भी प्रिजर्व हो गई थी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारी मैपिंग है फाइव, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। वन वन भी हमने शो कर दिया था, होमोमॉर्फिज्म भी हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि लेट फाइव आर बी एनी एलिमेंट ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म, कि हमारे पास जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है उसका एक एलिमेंट है। और लेट एस हमारे पास क्या है, स्मॉल एस, वो एस से बिलोंग करता है। मीन्स कि हमारे पास मैपिंग क्या है, कैपिटल आर से कैपिटल एस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि लेट एक स्मॉल एस जो सा एस से बिलोंग करता है, उसके लिए हमारे पास हमेशा, मतलब हर स्मॉल एस के लिए हमारे पास आर में, कैपिटल आर में एक स्मॉल आर एग्जिस्ट हमेशा करेगा। हर एस के लिए, हर स्मॉल एस के लिए एक स्मॉल आर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि फाइव स्मॉल आर इज इक्वल टू एस। क्या मतलब इसका हुआ कि हमेशा मेरे पास हर इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो फाइव स्मॉल आर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसका एलिमेंट है, फाइव कैपिटल आर का।
ठीक है। और कैपिटल आर जो है हमारे पास यहाँ पे 5 कैपिटल आर, वो सेट किस तरह का है कि उसके अंदर, उस सेट के अंदर 5 आर टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे हमने आर कहाँ से लिया है, रिंग से लिया है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हो गई है। अब देखें कि मेरे पास नेक्स्ट इसमें हमने क्या लिखा है कि 5 प्लस कर्नल ऑफ 5 = S। तो ये मैंने किस तरीके से लिखा है कि भी मेरे पास किया है, एक इमेज है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आगे नेक्स्ट क्या कहूँगा कि 5 जो है वो किसके इक्वल आएगा, S के। मीन्स इसका क्या होगा कि जो हमारे पास पूरी जो है इमेजेस का जो सेट है, उसके लिए हमारे पास प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं, कि होल एस के लिए हमारे पास 5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 5 जो हमारे पास मैपिंग है वो क्या है, ऑन टू है। ऑन टू है तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो हैं ऊपर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये होल्ड करके ऑन टू भी, वन वन भी और होमोमॉर्फिज्म भी। तो इसलिए हम कहेंगे जो ये जो हमने मैपिंग ली थी R/कर्नल ऑफ 5, ये आइसोमॉर्फिक है R/5 के। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम था, इसको इसका नाम क्या है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर रिंग्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट थ्योरम करेंगे।